गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे। आज हमने निफ्टी की एक डरावनी क्लोजिंग देखी। पूरे दिन हमने सेलिंग प्रेशर देखा, कहीं से भी साइजेबल रिकवरी हमें देखने को नहीं मिली पूरे दिन। और ये मंथली कैंडल है। मंथली कैंडल पिछले 3 मंथ की कैंडल के नीचे बंद हुई है, जो कि एक और ख़राब संकेत देती है। अब आगे क्या, आगे की अप्रोच क्या रहनी चाहिए? डेली चार्ट्स पे देखते हैं तो ये ब्लैक क्रॉस फॉर्मेशन है और ये वीकनेस दर्शाता है निफ्टी पे डेली चार्ट के हिसाब से। अब निफ्टी में आने वाले हफ्ते और जो नए मंथ की सीरीज़, अक्टूबर सीरीज़ जो स्टार्ट होगी, वो 18,500 एक लास्ट ड्यू सपोर्ट बसता है निफ्टी पे। अगर उसके नीचे निफ्टी चला जाता है और क्लोज हो जाता है तो फिर निफ्टी न्यूट्रल से बियरिश जोन में चला जाएगा और बियर ट्रेंड निफ्टी का स्टार्ट हो जाएगा, जो उसको 17,000 तक के लेवल्स के लिए ओपन कर देता है। ऊपर 19,000 एक साइकोलॉजिकल वापस रेजिस्टेंस का काम करेगा। 19,000, 19,250, 19,250 जो पिछले 3 महीने का सपोर्ट बन के चल रहा था, उसके नीचे ट्रेड हुआ है निफ्टी में। तो 19,000, 19,250 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा इस लेवल्स पे। नीचे 18,500 एक सपोर्ट का काम करेगा। गिरावट है, निफ्टी वीक है, कोई भी बाउंस होगा तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। स्टॉक्स स्पेसिफिक में भी कोई भी बाउंस मिलेगा तो लोग निकलने की सोचेंगे, बेचने की सोचेंगे। इन्वेस्टर्स को क्या करना है? इन्वेस्टर्स को अपनी सिप स्टार्ट करनी है। अच्छे जो स्टॉक्स हैं उनमें ये समय लेने का है। अच्छे भाव पे मिल रहे हैं। अच्छा भाव और अच्छा समय एक साथ नहीं आता। ये समय ख़राब है पर भाव अच्छा है। तो जिनको भी इन्वेस्ट करना है अच्छे लार्ज कैप स्टॉक्स में, TCS, रिलायंस, HDFC बैंक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, भारती एयरटेल, ITC, ये सब आपके शेयर्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ओपन हो चुके हैं। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी ने भी ये जो डबल टॉप का पैटर्न बनाया था, यहाँ से एक अच्छी साइजेबल गिरावट देखने को मिली है। और अब 42,500 के नीचे की क्लोजिंग भी बैंक निफ्टी को ख़राब बनाती है। मंथली कैंडल पर अगर हम देखते हैं, ये देखिए पिछले 4 महीने के लोज पॉइंट पे जाके बैंक निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग दी है। अब आगे की अप्रोच क्या रहती है? आगे की अप्रोच के लिए पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 42,500, 43,000, ये 500 पॉइंट की रेंज एक सेलिंग जोन रहेगी बैंक निफ्टी के लिए। नीचे अगर 42,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी बैंक निफ्टी तोड़ देता है तो फिर बैंक निफ्टी में 41,000 से लेके 40,500, ये 1,500 पॉइंट के लिए बैंक निफ्टी में नीचे के लेवल ओपन हो जाएंगे। बैंक निफ्टी भी वीक है। हर बाउंस में एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें तलाशनी चाहिए ट्रेडर्स के हिसाब से। और बैंक निफ्टी में जिनको इन्वेस्ट करना है, SBI, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक में आज हमने काफ़ी अच्छी मजबूती देखी। गिरते बाजार में भी एक्सिस बैंक मजबूत था, जो स्टॉक में स्ट्रेंथ शो करता है। तो आप इन्वेस्टर हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल निफ्टी में 19,000 के नीचे ही क्लोजिंग मिली है। ये भी बहुत ख़राब क्लोजिंग है सारे ही इंडेक्स पे। आप किसी में भी देख लीजिए, ये चारों जो कैंडल है, मंथली कैंडल है, उसके नीचे क्लोजिंग दी है। डेली अप्रोच जो हम लेते हैं इसमें भी ब्लैक क्रॉस का फॉर्मेशन हुआ है। अब आगे के लिए क्या बनता है? अब जो लेवल्स निकल के आते हैं बियरिश साइन के लिए, वो 18,500 से लेकर 18,000, ये बड़े लेवल्स हैं, बड़े सपोर्ट लेवल हैं। यहाँ तक फाइनेंशियल निफ्टी जाना चाहिए। ऊपर 19,250 से लेकर 19,500, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा फाइनेंशियल निफ्टी में। मिड कैप निफ्टी में हम जो ये रेंज बता रहे थे कंसोलिडेशन की, उसके नीचे इसने ब्रेकडाउन दे दिया है और 9,000 के नीचे की क्लोजिंग डेली चार्ट पे भी मिल गई है हमें, वीकली चार्ट पे भी मिल गई है, जो कि ये बेरिश साइन है। अब 8,400 से लेके 8,200 तक के लेवल मिड कैप निफ्टी में ओपन हो चुके हैं। ऊपर 8,800, 8,750, 8,850, ये 100 पॉइंट की रेजिस्टेंस का काम करेगी। 8,850 के ऊपर फाइनेंशियल निफ्टी, मिड कैप निफ्टी निकलता है तो ही हमें एक स्ट्रॉन्ग तेज़ी देखने को मिलेगी। तब तक हर बाउंस में सेलिंग देखने को मिलेगी। इंडिया विक्स की बात करते हैं। इंडिया विक्स में थोड़ी सी तेज़ी आई है। डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं। डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा सा वापस अपनी स्ट्रेंथ पकड़ता नजर आया है, जिसके चलते इक्विटी मार्केट में थोड़ी सी बिकवाली और हमें आगे देखने को मिल सकती है। ये कुछ व्यू था मेरा इंडेक्स पे। मंथली बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो काफ़ी ख़राब क्लोजिंग देखने को मिली है। वीकली भी हमें काफ़ी ख़राब क्लोजिंग मिली है और ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी थी उसके तो काफ़ी नीचे है। तो ये सब बियरिश साइन है, पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये मौका है इन्वेस्टमेंट करने का, जिन्होंने इन लेवल्स पे
अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी। ये देखिए जून के बाद अब जाके उसके नीचे हमें मौका मिला है। ये पूरा तेज़ी का ट्रेंड था। पहले हमने हाई लगाया था 20,000 का, उसको साइकोलॉजिकल लेवल पे हमने फेल किया। उसके बाद हमने वापस अटैम्प्ट किया 20,200 तक का और फिर फेल हुआ। उसके बाद हमने अटैम्प्ट किया फिर 19,800 का। तो ये डिक्लाइनिंग टॉप बन रहा है और ये हायर हाइज लोअर लोज का फॉर्मेशन भी बन रहा है। ये गिरावट दिखाता है। ये हाई उसके नीचे का हाई, उसके नीचे का हाई, ये लो उसके नीचे लो, उसके नीचे लो। ये काफ़ी ख़राब ट्रेंड है। 18,500 लास्ट ड्यू सपोर्ट बचा है सभी तरीके के सपोर्ट्स के लिए। उसके नीचे निफ्टी बियर मार्केट में एंटर हो जाएगा। ये कुछ व्यू था मेरा इंडेक्स पे। कमोडिटीज़ पे हम व्यू अभी नहीं लेंगे। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो अभी वॉर चल रही है उसका डिसाइसिव कोई एक आउटकम नहीं निकला है। तो कोई भी ट्रेड स्टॉप लॉस के साथ लेना है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लेना है, नहीं तो आप ट्रेड ना करें। कमोडिटीज़ से अभी अवॉइड करें। कुछ ट्रेड नहीं लेना भी एक अच्छा डिसीजन होता है। मिलते हैं आपसे कल इसी चैनल पे दोबारा से और एक कुछ न्यू व्यूज़ के साथ। अक्टूबर में कहाँ तक रेंज बननी चाहिए, कल की क्लोजिंग के बाद हम वो एनालिसिस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, टेक केयर।